यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि भूख उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा। सर 5-7 मेरे पीछे थे, तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था और वो इतना भूखा था, उठा जा चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यह भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी कि ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा ने मुंह उठा हटाया कोनी, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा ने खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा कर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई। और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देते पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जाएगी, हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बूक बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक बाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी? कुत्ता लेकर बांध लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लवा लो, घी लेकर गीलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी इकट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है, पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई नामदेव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज जाका खेत ने पाया रीछ। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने न तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़का खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इसका हमने जब पता चल रहा है। फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 जनतियां 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी
भगत जी ये ज्वार बोया और चालन लाग गई। जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की जो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम बांट जा तो इसने बोया ये नहीं बालक भूखे मर जाएंगे राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था बंदी छोड़। अब यहां फिर वही रहस्य आता है जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे और प्रमाणित करके दिखाऊंगा। दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का नई काल इनकी फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे तीसरे में लूट ले दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे चल भाई गो फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए। वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो। अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही मरण से भूखे। कितना ऐसा भगत जी कित जावा थे। हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में। आदमी ने रोटी नहीं दिया करता अपनी बांध के ले जाया करते थे सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी ने बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकट जाएंगे। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो ज्वार फटाफट खा गए। उसकी आंखें आ गया भूखा मर्दा करा के खा जा कुट कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा नितांत काट दे आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए धन्ना बैठा बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं होनी आई इतने ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबोण की कही थी बो दिया भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाली आ गया वापस काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घरवाली ने बोली के बोया अग बोया। अब झूठ भी नहीं वो अपने हिसाब तो बो का आया से जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब 1-2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा यानी 2-2.5 फुट और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना ज्वार का पेड़ा भी कोई उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोड्डे तक गए टूट किसने खा ली मत ये भगत जी ने करा नाश ये भी कितना कर का जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है देखा सा वह बात इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे। उसका एक बात कसूता काम हो गया पारा शिखर में बहुत काली मानी जुल्म कर दिया इसने तो दुनिया के तो ज्वार खड़ी और देख मारा ये वह लेकर एक तुम्बा करना आगी आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी कहां बोई थी अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे ये बालक तन्ना खाएंगे कि नो कह उसके शर्मा मारा सिर तो गया बचाओ धरती पर लग गया फूट गया 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा जो नाडी आडी नाड़ करे ने लेट रहा था अपनी सिर बचाने की तरह और दूसरी तरफ वह धड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी वो मालिक जाना और वो करनिया जाना। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी क्यों टोटा बहुत था दुख बहुत था घर न रख दी लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी सारे मतीरा में पाओगी फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े। अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी जैसे कंगले ने धन दिख जा भूखे ने भोजन दिख जा और वो भी इतना
पागल सी होगी